हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगलिस्ट 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी डिवोर्स से रिलेटेड कि तलाक, अगर आपका केस चल रहा है, आपने डिवोर्स की पिटिशन डाल रखी है और आपको तलाक अभी तक नहीं मिला या आप सोच रहे तलाक डालना, तो किस तरीके से आपको तलाक मिल जाएगा। क्योंकि आपको पता है, जब भी आप कोर्ट में पिटिशन डालते हैं तलाक की, तो इतनी आसानी से तलाक नहीं मिलता है, सालों साल लग जाते हैं तलाक के लिए। तो अगर तलाक नहीं मिलता है तो ऐसा कौन सा रास्ता है जिससे आपको आसानी से तलाक मिल जाता है। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगी। चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों देखो, होता क्या आमतौर पर, अगर मैं बात करूँ जब भी हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट होता है, तो अगर छोटी भी क्यों ना बात हो तो लेके कोर्ट पहुंच जाते हैं, डिवोर्स की तुरंत पिटिशन फाइल कर देते, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो। अब फिर बोलते हैं कि भाई तलाक नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात, अब जब आप तलाक दे रहे हैं तो ये नहीं कि आपकी कोई छोटी मोटी बात है उस आधार पे आपने डिवोर्स की पिटिशन फाइल कर दी, ऐसे में आपकी डिवोर्स की पिटिशन रिजेक्ट ही होगी। डिवोर्स लेने के लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होना चाहिए। मीन्स आपके पास रीजन क्या है ऐसा, और स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। मेंटली फिजिकली परेशान है, मेंटली आपके पास किया जाता है परेशान, फिजिकली किया जाता है, मतलब मानसिक और शारीरिक बोला जाए दोनों आपके साथ पूर्णता की जाती है, उसके पास आपके पास ग्राउंड है। शारीरिक की जा रही है, चोट वोट के निशान होंगे, कोई चोट लग रही है, मानसिक इतना प्रेशर, इतना डिप्रेशन में आपकी बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ें वो आधार होना चाहिए। या फिर अडल्ट्री में आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो, आपके पास प्रूफ है, तो ये स्ट्रॉन्ग रीजन आपके पास होना चाहिए, जिसे हम स्ट्रॉन्ग ग्राउंड कहते हैं। आधार होना चाहिए तलाक लेने के लिए आपके पास, कोर्ट देखेगा, समझेगा, उसके बाद डिसाइड करेगा। और ये भी नहीं कि आप जाएंगे, आपको पता है कि हम कोर्ट जाएंगे तो दोनों हस्बैंड वाइफ को, क्योंकि कोर्ट भी यही चाहता है कि ये नहीं कि तुरंत जाते ही आपको डिवोर्स मिल जाए। वो कोशिश करते हैं कि देखो, शादी एक पवित्र रिश्ता होता है, तो इतने आसानी से ना तोड़ा जाए। अगर रिश्ते में कोई ऐसी बात है, चलो छोटी मोटी बात है, तो दोनों आपसी में बैठ के, दोनों आपसी फैमिली में बातचीत करके रिश्ते को बचाया जा सके। काउंसलिंग भेजा जाएगा, मेडिसिन सेंटर में बैठा जाएगा कि कुछ टाइम दिया जाएगा आपको, 6 महीने या 1 साल, ऐसे ऐसे करते करते क्यों टाइम हो जाता है, क्योंकि कोर्ट ये चाहता है कि तलाक ना हो। बट अगर हम दूसरी तरफ बात करें, जब हस्बैंड वाइफ इतना परेशान हो गए, दोनों अपने रिश्ते को चलाना ही नहीं चाहते, एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते हैं। वो बोलते हैं ना कि केस में कुछ ऐसे आते हैं ना, तो बोलते हैं कि मेरी वाइफ आ रही है तो आप मुझे बता देना, मैं नहीं आऊंगा, मैं उसको देखना ही नहीं चाहता। ये वाइफ भी ऐसी बोलती है। तो समझ लो इस तरीके से रिश्ता खत्म हो जाता है। तो अब उस रिश्ते में कोई शादी वाली बात तो रह नहीं गई है, अब उसको जबरदस्ती क्यों दोनों को दूसरे में क्यों बांध के रखना है। कोर्ट को ये भी देखना चाहिए, जब वो दोनों हस्बैंड वाइफ रहना ही नहीं चाहते हैं, दोनों का एक दूसरे का चेहरा ही नहीं देखना पसंद है अभी, तो जबरदस्ती रिश्ते को क्यों बंद करना है। ऐसे में तो तलाक दे के भाई साइड करो। अगर दोनों सॉरी नया जीवन अपना स्टार्ट करना चाहता है, डिवोर्स लेके ये रिश्ते को खत्म करना चाहिए। क्योंकि अगर बिना डिवोर्स के भी शादी कर ले तो अगर कोर्ट को पता चल जाता है तो उसमें भी सजा होगी, तो इससे बेटर है कि तलाक ले लिया जाए। बट फिर भी नहीं हो पाता है, सालों साल केसेस लगता है। आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन है, स्ट्रॉन्ग आपने एविडेंस प्रूव कर दिए, तो हो सकता है आपका साल भर में, 6 साल महीने में डिवोर्स हो जाए। और ये कब होता है? म्यूचुअल में। क्योंकि देखो, डिवोर्स दो तरीके के होते हैं, एक आपसी सहमति से जो डिवोर्स होता है, और दूसरा एक तरफा तलाक। अब मैं आपसे सहमति से बात करूं, जिसमें म्यूचुअल डिवोर्स हम कहते हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों पार्टी एग्री होती है कि भाई हमें चलो ज़्यादा वो नहीं करना, और पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी कंडीशन ये है, हम दोनों पार्टी रेडी है, हमें डिवोर्स चाहिए। और दूसरा ये क्या, मुझे इतने पैसे चाहिए, वो लेडी डिसाइड कर लेती है तलाक के बाद, बच्चा किसके पास रहेगा, क्या नहीं रहेगा, सारी चीज़ें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट में जाते हैं, एडवोकेट हायर करेंगे, जो भी उनका फर्स्ट मोशन सेकंड मोशन होगा, मतलब मिनिमम से मिनिमम मानो साल भर में है जो म्यूचुअल डिवोर्स मिल जाएगा। बट शर्त यही होगी कि दोनों पार्टी हस्बैंड वाइफ दोनों रेडी है, आपसी सहमति से है। अब हम बात करते हैं कंटेस्टेड डिवोर्स की, जिसे हम कहते हैं एक तरफा तलाक। अब एक तरफा तलाक आपको वर्ड से पता चल रहा होगा, जिसमें कि एक पार्टी रेडी है, एक नहीं। मतलब हस्बैंड चाहता है तलाक देना, वाइफ नहीं चाहती, या फिर वाइफ चाहती है तलाक देना, हस्बैंड नहीं चाहता। तो इस कंडीशन में डिवोर्स लेना बहुत बड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है। अब भाई आपको पता है कि आपकी वाइफ ने पूरी तरीके से आपको परेशान कर दिया है, किसी ना किसी बात पे लड़ाई झगड़ा डेली करती है आपके साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, घर का काम नहीं करना, झूठे झूठे फिर वो लड़ाई झगड़ा करके अपने मायके चली गई, उसके मायके वाले अलग धमकियाँ दे रहे हैं, फिर आपको झूठे केस में फंसा दिया, झूठे आरोपों में फंसा दिया। तो भाई आप तो चाहेंगे कि भाई इतना सब कुछ हो गया, इससे बेटर है कि रिश्ते को खत्म कर दिया जाए।
या वाइफ की तरफ से भी सेम बातें होती है कि उनको परेशान करना और टॉर्चर करना दहेज के लिए सारी चीज़ें। तो वही भाई चलो टाइम देख रहे हैं दोनों एक दूसरे को, ऐसा नहीं है कि चांस देंगे, बट जब अति हो जाएगा, पानी सर से कहते हैं ना ऊपर चला जाता है, तो फिर उनके पास एक ही रास्ता बचता है कि डिवोर्स की पिटिशन फाइल कर दी जाए। अब डिवोर्स की फाइल करने के लिए भाई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड होना चाहिए, हमारे पास रीजन होना चाहिए। अब अगर वाइफ रेडी है तो हस्बैंड नहीं चाहेगा, हस्बैंड रेडी है तो वाइफ नहीं चाहेंगे। अब इस कंडीशन में तलाक लेना तो बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा, कैसे लिया जाए इस कंडीशन में तलाक। तो देखो अब इसमें तो यही होगा, कोशिश करो कि अगर आपकी हस्बैंड या वाइफ है दोनों रेडी हो जाए, अगर आपसी सहमति से भी हो जाता है, हो सकता है कि 1-2 साल के बाद भी दूसरी पार्टी रेडी हो जाती है, और वो आपको करना पड़ेगा जब आप प्रेशर देंगे अपनी सामने पार्टी पे, चाहे अपनी वाइफ को दे रहे हैं, किस तरीके से वो आप पे प्रेशर बना रही है करके इनडायरेक्टली कि आप तलाक के लिए रेडी हो जाए, और उसकी जो मुंह मांगी रकम है, जो उसका डिमांड है, वो आप पूरा कर दो और छुट्टी। आप ये बोलो कि भाई मुझे तलाक दे दे, तेरे को जो चाहिए पैसे मैं वो देने को तैयार हूँ। तो इस तरीके से पत्नी आपको परेशान करेगी। दूसरा, जब रेडी नहीं होती है तो देखो आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, मैंने इससे पहले भी वीडियो में बताए हैं, एक बार और आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ दिनों से काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, काफ़ी कॉल आ रही है कि मैम ऐसे इस तरीके से हम कैसे डिवोर्स ले, कैसे एग्री लाइक रिश्ता हम ख़त्म करें, क्योंकि बहुत साल हो गए। तो देखो पहली बात, फर्स्ट ऑप्शन ये है कि अगर आपकी शादी को 2 साल से अधिक हो गया है तो पत्नी ने पूरी तरीके से परित्याग कर दिया, कोई आपका रिश्ता है ही नहीं, इन 2 सालों में आपके साथ वो दोबारा आई नहीं, आप दोनों एक दूसरे के साथ में आए नहीं, अलग अलग ही रह रहे हैं, तो वो परित्याग के बेस में आ जाएगा, जिसे हम रेजिस्ट्रेशन कहते हैं। तो इस बेस पे भी आप डिवोर्स की पिटिशन, मतलब क्या है, इस बेस पे आपका रिश्ता है जो ख़त्म हो सकता है, आप डाल सकते हैं सेक्शन 10 का केस करके, ठीक है। दूसरा क्या कि जब ये लाइक आपकी फैमिली या लोअर कोर्ट में केस चल रहा है, डिवोर्स की पिटिशन चल रही है, वहाँ से 1-2 डेट हो गया, आपने अटेंड कर लिया, कुछ भी नहीं आ रहा है, और आपके रिश्ते को बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया, 10-15 साल हो गए या 5-6 साल भी हो गए, मान लो केस में कोर्ट चल ही रहा है, नहीं तलाक तक अभी बात नहीं पहुंची है, और इरिटेबल ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, मतलब शादी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, एक शादी का एक सिर्फ नाम, एक वर्ड ही है, और ऐसे हस्बैंड जैसी कोई बात ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो वाइफ अपनी लाइफ में खुश है, हस्बैंड अपनी लाइफ में खुश है, बट एक जो नाम का बोलते हैं ना वो है, तो उसको भी ख़त्म करना है। क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से ख़त्म करके फिर दूसरी शादी करना चाहता है हस्बैंड या फिर वाइफ चाहती है, तो पहली शादी को पूरी तरीके से ख़त्म करके। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आर्टिकल 142 पावर का यूज़ करके, इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है, वो इरिटेबल ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज होती है, जहाँ शादी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, वो देखती है, सारी दोनों पक्षों की बात सुनेगी, हस्बैंड की भी वाइफ की भी देखेंगी, हाँ कि सारी चीज़ें हैं, दोनों का एविडेंस है, सब कुछ है, तो देखेगी भाई इतने साल हो गए दोनों एक दूसरे के साथ ही नहीं रहे हैं, कोई बात ही नहीं है, दोनों को किसी से कोई इंटरफेयरिंग नहीं है, बस इससे है, उसके पास पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास, आर्टिकल 140 का यूज़ करके आपकी शादी को शून्य घोषित करा सकती है, शादी को पूरी तरीके से ख़त्म करा सकती है, तो एक ये भी पावर है आपके पास। अदरवाइज लाइक आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड कोई बीमारी से ग्रसित हो, बहुत बड़ी बीमारी हो, आपके पास मेडिकल प्रूफ हो, वो सारी चीज़ें, तो वो चीज़ भी दिखा के आप शादी को अपने शादी को शून्य घोषित करा सकते हैं, ख़त्म करवा सकते हैं। वरना तो तलाक लेने के लिए, जैसे कि आपने 1 साल के अंदर अंदर सेक्शन 9 का नोटिस भेजा, ठीक है, सेक्शन 9 नोटिस बन जाने के बाद भी 2-3 बार नोटिस गया, फिर भी पत्नी नहीं आ रही है, प्रेजेंट हो ही नहीं रही है पूरी तरीके, और आप हमेशा बोल रहे हो मुझे पत्नी को रखना है, फिर भी नहीं आ रही है, तो 1 साल के अंदर वो सेक्शन 9 की डिग्री क्या होगी, वो आपके पास आ जाएगी, आपके फेवर में आ जाएगी। तो उसके बाद कोर्ट भी खुद देखेगा कि वाइफ आ ही नहीं रही है, ना वो इंटरेस्ट दिखा रही है, बिल्कुल रहना ही नहीं चाहती है, हस्बैंड तो चाहता है, तो इसमें वो खुद ही डिवोर्स के लिए आगे आपको फेवर कर देगा, और सेक्शन 9 की डिग्री आपके फेवर में हो जाएगी, और तलाक के लिए आगे आपको फाइल कर देगा, तो हो सकता है तो साल 1-1.5 साल में आपका डिवोर्स भी हो जाएगा। तो ये है, बाकी अडल्ट्री का तो ग्राउंड है ही, आपको पता है, अगर अडल्ट्री में है आपका पार्टनर तो प्रूव करो, या एविडेंस इकट्ठे करो, फोटो वीडियो जहाँ तक हो सकते हैं कोर्ट में पेश करके, तो इस तरीके से हो सकते हैं। तो तलाक के अलावा मैंने आपको 2 ऑप्शन बताए हैं, एक सेक्शन 10 का केस कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के बेस पे, दूसरा सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं 142 का पावर का यूज़ करके अपने शादी को ख़त्म करा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि म्यूचुअल डिवोर्स किस तरीके से लिया जाता है, कंटेस्टेड जिसे हम एक तरफा तलाक कहते हैं, उस तरीके किस तरीके से लिया जा सकता है। दूसरा, एक क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं, मुझे याद आ गया कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे शादी होती है ना, तो हमारी पंचायत में शादी होती है, पंचायत जैसे गाँव की अगर बात की जाए तो पंचायत के थ्रू शादी होती है, अगर दोनों हस्बैंड वाइफ में फिर आगे जाके फ्यूचर में लड़ाई झगड़ा हो गया तो वो क्या करते हैं कि पंचायत के थ्रू ही
कि भाई चलो शादी को ख़त्म कर देते हैं, तो मतलब शादी ख़त्म हो गई, दूसरी शादी कर ले। तो मैं ये बात बोल दूँ, इस तरीके से देखो, शादी तो आपने भले कर ली है, बट पंचायत के थ्रू शादी नहीं ख़त्म होती है। ना ही आपकी शादी वैलिड है, और शादी ख़त्म कर लोगे नहीं है, वो शहर में आपका पार्टनर आएगा जाएगा, कल जाके वो बोल देगा कि हाँ भाई हम इससे शादी करी है बिना बताए, उसको नॉलेज थोड़ी एक्स्ट्रा मिल रही है, पता चल गया शादी तो ऐसे ख़त्म ही नहीं होती, तो आप पे केस कर देगा आपने अगर दूसरी शादी कर ली तो। ठीक है। और दूसरा ये कि भाई स्टैम्प पेपर के थ्रू कि तलाक ले लिया जाता है, 1000 का नोटरी बनवा के, 2000 का करवा के, इस बेस पे भी तलाक क्या होता है। तो ऐसे भी नहीं होता है तलाक। तलाक होता है पूरा लीगल तरीके से, लीगल प्रोसेस से ही होता है, ठीक है, और वो कानूनी तरीके से होता है। इस तरीके से बोलेंगे तो मतलब लोग आपको पागल बनाने का काम कर रहे हैं, और आप सीरियसली आप बन रहे हो। तो ये सब आप छोड़ो। इससे सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप कानून की थोड़ी जानकारी रखो, लीगल अवेयर रहो। जब भी आपको पता चलेगा तलाक किस तरीके से होता है, क्या हमारे पास कानूनी तरीका है, क्या नहीं है, क्या ऑप्शन है, किस तरीके से हम डिवोर्स ले सकते हैं, या डिवोर्स नहीं भी हो रहा है तो उसके अलावा क्या ऑप्शन है, जैसे कि हम अपने वाइफ या हस्बैंड से, पार्टनर से हम अलग हो सके, तो वो मैं आपको टाइम टू बताती रहती हूँ अपने चैनल के माध्यम से। आशा करती हूँ कि आप सबको हेल्प मिलती होगी। तो और कोई क्वेरी हो तो आप अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे, मेरी टीम से बात कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।